बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है? मुझे आपके मुंह से लफ्ज निकले बगैर सिर्फ ब्लिंकिंग ऑफ आंखों से ही मुझे पता चल जाएगा कि यार ये कहाँ कर रही है। अगर कोई शख्स किसी से वन साइडेड प्यार करता है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो कैसे पता लगा सकता है कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है? आपको अपनी बॉडी अपराइट रखनी चाहिए और अपने हाथ ओपन रखने चाहिए। जेब में हाथ रख के डाल के आने वालों पे अक्सर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। वो बात करते करते यूं हाथ रख रहा है। बस कर दो, तुम्हारी कहानी से बोर हो गया। अब ये आपकी सोच है। अगर वो आपकी बात करते हुए गर्दन सीधी रख रहा है, ये जान लो कि वो कम तवज्जो दे रहा है। साथ आपने देखना है कि उसकी चिन अप है या नहीं है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और अप्रोच करना चाहता है प्रपोजल के लिए, तो बॉडी लैंग्वेज के कौन से राइट क्यूज को यूज करे कि वो एक सच्चा और कॉन्फिडेंट इंसान दिखे और वो लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले? एक लड़का था, उसको एक लड़की पसंद आ गई। ये जनाब उसके घर में प्लम्बर बन के गया। 3 साल ये उसके सारे काम उसके घर के करता था कि घर में उसकी इतनी वो रिस्पेक्ट करने लग गया। 3 साल बाद शादी हो गई। सीरियसली? पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या क्या चीजें देख रही होती है? उनकी बेसलाइन क्या होती है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब भी शुरू होती है, कई दफा क्रिमिनल्स झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन उस झूठ की कहानी को वो इतना ज्यादा अपने माइंड में प्ले करते हैं कि वो उनका माइंड उस कहानी को सच बनाता है। अब जो उनके इमोशंस आएंगे वो सच्चे लगेंगे। अगर कोई शख्स किसी से वन साइडेड प्यार करता है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे पता लगा सकता है कि वो शख्स भी उसमें इंटरेस्टेड है? और अगर वो उसे अप्रोच करना चाहता है तो बॉडी लैंग्वेज के कौन से राइट क्यूज को इस्तेमाल करे कि वो सच्चा और कॉन्फिडेंट दिखे और उसका प्रपोजल फौरन ही एक्सेप्ट हो जाए? बॉडी लैंग्वेज के करेक्ट क्यूज को इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपनी शादी को कैसे सक्सेसफुल बना सकता है, ये सब कुछ हमें बताया है NLP ट्रेनर माइंड इंजीनियर अली साहब ने। अगर कोई शख्स किसी से वन साइडेड प्यार करता है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो कैसे पता लगा सकता है कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है? तो हम इसको ले लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो उसके जेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें, चौथी वर्ड्स भी हैं, ये आपको पूरी की पूरी इंडिकेशन देंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी पूरी तवज्जो आपकी तरफ दिया करेगा, नंबर 1। ठीक है। उसका आई कांटेक्ट आपके साथ रहेगा। ठीक है। वो ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपके साथ में है तो वो आपको फील होगा यार वो जल्दी से भागने के चक्कर में है। वो आपकी बात सुनेगा। प्यार करने वाले आर ऑलवेज एक दूसरे से, मियाँ बीवी की भी रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे बड़ी वजह होती है कि हम वी आर नॉट गुड लिसनर्स। हाँ, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्ट की पहली जो सीढ़ी है ना वो लिसनिंग है। ओके। ठीक है। लव की भी पहली सीढ़ी लिसनिंग ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है समीरा कि जिसको मैं कहूँ कि 1+1 2 होगा। यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये बेसिकली। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कई दफा लोग उनमें ये करेज नहीं होती, ये हिम्मत नहीं होती कि वो जाके किसी को कह सकें कि यार मुझे तुम अच्छी लगती हो या तुम मुझे अच्छे लगते हो। ठीक है। हमारे साथ एक, मुझे याद आ गया एक वाकया। एक लड़का था, वो यूनिवर्सिटी की बात है, तो उसको एक मतलब ये बड़ा मज़ेदार वाकया है। उसको एक लड़की जो थी वो पसंद आ गई। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जनाब उसके घर में प्लम्बर बन के गया। सीरियसली? सीरियस वाकया बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। आगे क्या हुआ? मतलब उसने कभी उसे घर प्लम्बर बन के जाए, कभी इलेक्ट्रिशियन, मतलब इसने उनका नंबर घर में गया, उसका घर ढूंढा, वो नंबर दे दिया अपना कि जी आपको कभी कोई काम हो, मैं हैंडीमैन, सारे काम मैं कर लेकिन सकता हूँ। बताया नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, वो हुलिया बदल के जाता था अपना। उसको भी पता ये लड़के, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी लड़की, अच्छा। तो वो इसको नहीं पहचानती थी। अब इसको हिम्मत नहीं हुई कभी। ठीक है। ये 3 साल हम ये किस्सा देखते थे। 3 साल ये उसके सारे काम उसके घर के करता था। ठीक है। कभी ना एसी खराब है तो ये किसी एसी वाले को साथ लेके जा रहा है, कभी कोई, तो मतलब वो ना जो भी कि जी मेरी दुकान है, जो काम कहेंगे हम, मैं, मेरे पास हर तरह के बंदे मौजूद हैं, हम काम कर दिए। जाता हर दफ़ा ये साथ था। ठीक है। बाकायदा उसने वो उसके लिए अलग किस्म की मूछें रखी हुई थी, वो मूछें लगा के जाता ओह, सो इंटरेस्टिंग। तो वो, अब वो जनाब 3 साल ये काम होता रहा। हाँ। 3 साल बाद उस खातून की शादी हो गई। ओह। और ये आगे जो रहा है, अबे 3 साल तू जाता रहा। हाँ, तो जाके उसको एक दफा कह देता यार। कह देता। उसके माँ बाप को अच्छा, उसके घर में उसकी इतनी वो रिस्पेक्ट करने लग गए थे सारे, उनको पता किसी को नहीं कभी चलने दिया इसने। ठीक है। तो अब ऐसे भी वो क्या कहते हैं, खुफिया आशिक हैं। खुफिया आशिक हैं कि इस डर से कि मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। रिजेक्ट ना हो अच्छा, अब जाऊं। मेरा यहाँ सवाल है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और अप्रोच करना चाहता है प्रपोजल के लिए, तो बॉडी लैंग्वेज के कौन से राइट क्यूज को यूज करे कि वो एक सच्चा और कॉन्फिडेंट इंसान दिखे और वो लड़की कहे कि हाँ ठीक है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले?
देखो ये बॉडी लैंग्वेज की एक बात समझना, बॉडी लैंग्वेज की माइक्रो एक्सप्रेशंस की खास बात ये है, ये इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। आप इनको फेक नहीं कर सकते, फेक करेंगे तो पकड़े जाएंगे। प्लीज इस मिथ को समझो। मुझे पता है ये एक्साइटमेंट लगती है लोगों को, राइट, लेकिन ये मिथ है कि मैं ये बन के जाऊंगा, आप पकड़े जाएंगे। मैं ये कहता हूँ बी यू, जो आप हैं बस वो बन जाए। अगर आपको किसी के पास किसी से कोई बात करनी है, आप उसे घर में प्रॉपर तरीके से प्रपोजल भेजें, ठीक है, जो सही तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको जाके वो फूल पकड़ा रहे हैं और विल यू मैरी मी, और यार ये फिल्मी बातें हैं प्लीज़। अच्छा, कई बड़े बड़े फनकार होते हैं, जो बड़े एक्टर होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर बड़े ड्रामे हॉल चढ़ाए होते हैं, ठीक है, वो भी हॉल जो है वो एक लिमिट के बाद आपके सामने खुल जाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं हमेशा बच्चियों को ये कहता हूँ कि बेटा आपके जब कोई रिश्ता आता है या कोई चीज़ आती है, आप उस बंदे के को अपने वालिदैन के सामने प्रेजेंट करो। लेट देम सी हिम। वो देखेंगे तो उनको बाप को पता चल जाएगा कि ये बंदा कैसा है। मेरे ख्याल हम इस पर बड़ी डिटेल एक पॉडकास्ट कर भी चुके हैं कि वली का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसे प्रपोजल आपको किसी को अच्छा लगे, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है भाई। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको समीरा, जिसको कोई इंसान अच्छा लगेगा ना, वो उससे निकाह के नीचे बात नहीं करेगा। ये जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, ये इन्फेक्चुएशन है, ये वक्ती उबाल है। मतलब ऐसा क्या है कि आप अपने सारे इमोशन निकाल के उसके सामने रख रहे हो, आपने कोई पर्दा नहीं रहने दिया, ना इमोशनल ना फिजिकल ना कोई और ये आप क्या उसके बाद उसके पास कोई चार्म रह जाएगा, राइट। सो पहली तो ये चीज़ है कि आपने अगर करना है हलाल तरीके से करें। आप उसके पेरेंट्स को अप्रोच करें, अगर आप लड़के हैं तो पेरेंट्स को अप्रोच करें, अगर आप लड़की हैं तो अपनी वालदा से बात करें कि मुझे इस तरह ये बंदा पसंद है, ठीक है। और फिर उस बंदे के उसके दरमियान में आपको लोग डालें कि जो जो अगर लड़की है तो कहीं भी किसी के थ्रू अपने उससे पूछा जाए कि जी तुम्हें ये लड़की पसंद है या नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल तरीके से आप चलेंगे, आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। बहुत सारे रिश्तों में जो मैं डिसरिस्पेक्ट देखता हूँ, कहना नहीं चाहिए, मुझे ये जुमला बहुत जहर लगता है, लेकिन ये जुमला मैं सुनता हूँ, सर अगर इसका कैरेक्टर इतना अच्छा होता तो ये मेरे साथ क्यों फंसती। ये मैं आपको वो जुमले बता रहा हूँ जो मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। सो आप अपनी इज्जत खुद गंवाते हैं जब आप इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। फिर वो जो है ना ए तू नहीं और सही और नहीं और सही, फिर वो ये फिलॉसफी पे चले जाते हैं। यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। आपको असल की तरफ वापस जाना पड़ेगा, कोई इसका हल नहीं है। और असल यही है कि रिस्पेक्टेबल तरीके से आप रिश्ता लें, रिस्पेक्टेबल तरीके से आप रिश्ता दें। अरबों में ये बहुत अच्छी बात है। अरबों में अगर किसी लड़के को किसी लड़की के साथ शादी करनी होती है तो वो झिझकता नहीं, अपने माँ बाप का भी इंतजार नहीं करता, वो माँ बाप को बताता है, उनसे रजामंदी लेता है। फिर वो लड़का जाता है लड़की वाले के बाप, लड़की के बाप के पास और कहता है मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। फिर वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होता है, ओके ओके, ठीक है। वो इस तरह से जाके नहीं सड़कों पे इश्क आशिकी कर रहे होते हैं कि गाने गाते फिर रहे हो रोडों पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अभी, और ये आज तक प्रिवेलेंट है, ठीक है। सो इसलिए आप उसी कॉन्सेप्ट को समझें, आप उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें कि यार आप किसी को अपनी इज्जत बना के लाना चाह रहे हैं, किसी को अपना लिबास बना के लाना चाह रहे हैं। आप बाजार से लिबास खरीदते वक्त कभी फटा हुआ लिबास पहनोगी? तो यार जिसको आप अल्लाह ने कुरान में लिबास कह दिया है आपका, आप उस लिबास को क्यों गंदा करके लेना चाहते हो? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की तरफ वापस आते हैं। बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएं जो आम लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जांपल एक सवाल मेरे जहन में आया है कि अगर कोई 8 सेकंड से ज़्यादा आपसे डीप आई कांटेक्ट करे तो उसका क्या मतलब होता है? अच्छा, देखो ये भी अगेन ये भी एक मिथ है 8 सेकंड वाली, ठीक है। क्या मिथ है? आई कांटेक्ट नॉर्मली जो झूठा है ना, हाँ, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के रखेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पर मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और बताता हूँ। आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन कितनी देर में बनता है? अगर एक बंदा आपके कमरे में एंटर हुआ है ना, तो 1/10 ऑफ ए सेकंड में आपका इंप्रेशन बन चुका होता है। ओके। 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आप उस इंप्रेशन को सॉलिडिफाई कर चुके होते हैं। 7 सेकंड में आपका माइंड फतवा लगा चुका होता है, ठीक है। ये पूरी एक सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है। जो स्पीकर आता है ना स्टेज पे, स्पीकर पहले 10 से 12 सेकंड में
लोगों के ऊपर अपना एक इम्प्रेशन बना चुका होता है। अच्छा, अब उसमें जेन्युइन नज़र आने के लिए कि आप बिल्कुल जो है लोगों को क्या कहते हैं वो, आपको अपनी बॉडी अपराइट रखनी चाहिए और अपने हाथ ओपन रखने चाहिए। जेब में हाथ रख के डाल के आने वालों पे अक्सर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। ओके। उसकी पूरी साइंस है। हाथ आपके ओपन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने जेब में अंगूठा डाला हुआ है, ठीक है, हैंड्स, एक है हैंड्स इन पॉकेट, वो तो क्लोजनेस की निशानी है, ठीक है। अगर आपने जेब में अंगूठा डाल के, नहीं, कई लोग फेर रहे होते हैं, ये फैशन समझते हैं इस चीज को। ये एक्चुअली नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा, वो क्या 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 साइन दे रहा होता है? ये प्राइड की निशानी है ना। ओके, ठीक है। मेरी मर्जी वाला बात है, ठीक है। तो इसी तरह बेतहाशा और बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें हैं जो आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में, तो हमने कहा था, पहले भी बात की थी कि आप उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो करें और वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, फर्स्ट इम्प्रेशन बनने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब कंफ्यूज स्टेट में जाते हैं तो हम नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में खुद ब खुद चले जाते हैं। नज़रें चुराते हैं, शोल्डर ड्रूप करते हैं, यानी कंधे झुका देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव बना रही होती हैं, ठीक है। आम तौर पे अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात करते करते यूँ हाथ रख रहा है, ये हमने तो नहीं शायद डिस्कस किया था या नहीं किया नहीं था, लेकिन मुझे ये फील आएगी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने में। अगर यूँ उसने, मतलब लेट्स से मैं टेबल पे बैठा हूँ और मैंने ये हाथ रखा है, बस कर दो, आगे आओ, बस कर दो, तुम्हारी कहानी से बोर हो गया। अब ये आपकी सोच है। अगर उसने ये हाथ रखा हुआ है, अच्छा, वो ये तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर वो इस तरह करता है, डजंट मैटर। अच्छा, ओके। अगर उसने ये हाथ, अच्छा, अगर उसने ये हाथ रख लिया ना, समझ जाओ कि वो कह रहा है चुप हो जाओ, बस कर यार, बहुत बोल लिया। अच्छा, राइट। तो यहाँ और यहाँ में फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपकी बात करते हुए गर्दन सीधी रख रहा है, ये जान लो कि वो कम तवज्जो दे रहा है आपको। सीधी रख रहा है मतलब? कैसे? जो अच्छा लिसनर होगा ना, वो हमेशा अपनी गर्दन एक साइड पर टिल्ट रखेगा। क्यों भला, सोचो कि वो सोच रहा होगा कि बात तो मुझे ही कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, लिसनिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए? कान जो है वो, आई एम लेंडिंग यू माई ईयर्स, मैं आपको अपने, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अब मैं जब इस तरह मेरी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट है, इसका मतलब है मैं अपने कान पे के ज़रिए जोर फोकस दे रहा हूँ आपकी बात पे, ठीक है। साइंस ये कहती है कि जब भी हम लोग बाकायदा ये ट्रेनिंग जब कराते हैं ना, तो हम उसमें ये सिखाते हैं कि यू हैव टू लर्न कि आपने कैसे अपने आप को किस तरफ, एक तरफ टिल्ट करें। अगर बंदा इधर बैठ के बात कर रहा है, आप इधर टिल्ट रखें। इधर बैठ के बात कर रहा है, इधर टिल्ट रखें। अगर वो बंदा उधर से बात कर रहा है, आपका टिल्ट इस तरफ है ना, तो आप उसे कह रहे हैं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरी बात में। इधर कोई है बात करने वाला मेरे साथ? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो नहीं, ये सारे वो साइंस हैं बॉडी लैंग्वेज के जो आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दे रहे होते हैं, ठीक है। इनके पीछे पूरी एक साइंस चल रही होती है। अगर कोई इंसान नोडिंग करे तो इसका क्या मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है? देखो, नोडिंग जो है ना, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन कोई जोर से करे, वो डजंट मैटर, हर एक का डिफरेंट होता है ना। अच्छा, अब ये हल्का जो नॉड है ना, हल्का नॉड, ये इस बात का अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा। लेकिन अगर अब उसके साथ आपने देखना है कि उसकी चिन अप है या नहीं है, उसकी जो है लिप कॉर्नर्स हैं वो किस तरह रेज हो रहे हैं। अब ये जो नॉड था ना, ये जरा वो टॉन्टिंग नॉड था, ये बड़ा और अगर कोई जोर से इस तरह करे इसका मतलब कि हाँ ठीक है ओके। नहीं, वो हर एक का डिपेंड, वो डिफरेंट है। वो उसको हम इस तरह से नहीं लेंगे। वो एक हर एक का अपना अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग होता है अच्छा, अब अच्छा ये अच्छा, फिर टोनैलिटी का बड़ा फर्क है, ठीक है। ये मैं ख्याल हमने टोनैलिटी आज तक डिस्कस नहीं की। हाँ जी। वो अच्छा, ये स्टेटमेंट है, अच्छा, ये क्या था? हुक्म। अच्छा, ये तुम मुझे कह रहे हो? हुक्म दे, अच्छा, अच्छा, सवाल है, हाँ, ठीक है। तो अब वो अगेन आपने, एक बात याद रखना, बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में आप किसी एक एलिमेंट पे रीड नहीं कर सकते, ये मल्टीपल एलिमेंट साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या पूरे कोर्सेज बनाए गए हैं, पूरी ये साइंस है, ठीक है। इस साइंस को यूज कर, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो अच्छा पॉडकास्टर होगा ना, वो बहुत अच्छा लिसनर होगा, राइट।
वो बहुत अच्छा नॉडर होगा। आप नोटिस करना है इस चीज़ को, मैंने देखे हैं बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। वो बहुत अच्छा सरप्राइज शो करने वाला होगा। अच्छा, ठीक है। वो मतलब वो अपने आप को उस कन्वर्सेशन में इंगेज करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर पॉडकास्टर ये कर रहा है तो आपका जो पार्टनर है, अगर वो आपकी कन्वर्सेशन में इंगेज नहीं हो रहा तो देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, कैसे? मतलब देखो ना, आप बात कर रहे हो, आप मुझसे बात करो, मैं यहाँ मोबाइल देख रहा हूँ, हाँ क्या कह रही है समीरा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो क्या कह रही थी। आपने मेरे वो बाल नोटिस किए? हाँ यार बहुत अच्छे थे तुम्हारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत वो अच्छे पार्लर लग वाले मुझे बता रहे थे। रहे हैं। ये क्या है भाई, राइट। एक दफा बीवी को देख के प्यार से तारीफ ही कर दो यार। 2-3 सेकंड लगने हैं आपके। एग्जैक्टली वो तो वैसे ही मासूम आई लव यू पे मर जाना है मर उसने, जाना है उसने, ठीक बिल्कुल, है। हाँ जी। तो इसलिए ये अगेन ये जो सारी मिथ्स है ना, इन मिथ्स को समझना ज़रूरी है कि सब बॉडी लैंग्वेज की साइंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की साइंस, माइक्रो एक्सप्रेशंस की साइंस, ये एक चीज़ पे बेस्ड नहीं होती, नहीं करती, नहीं ये करती। मल्टीपल है, ठीक है। मैं स्माइल दे रहा हूँ और बॉडी लैंग्वेज मेरी ये है इसके पीछे कुछ और मतलब है। मैं स्माइल दे रहा हूँ और मैं क्लोज हो गया हूँ अब स्माइल तो मैंने दी है, बट वो स्माइल का मतलब क्या था, ठीक है। वो फेक थी या रियल थी, वो सोशल थी या नॉन सोशल थी। डीप आई कांटेक्ट की हमने बात की थी, उसकी तरफ वापस आते हैं। बताइएगा, कहा यह जाता है कि कोई आपसे डीप आई कांटेक्ट करे मल्टीपल सेकंड्स के लिए तो इसका ये मतलब होता है कि वो आपसे या तो बहुत प्यार करता है या आपका मर्डर करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, लेकिन सिचुएशनली डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मर्डरर है और वो आपको फॉलो कर रहा है तो वो हमेशा आपसे डीप आई कांटेक्ट ही रखेगा ना। कोई आपको गुस्से से इस तरह देखता है 8-10 सेकंड तक, इसका मतलब कि वो आपसे गुस्से गुस्से में है, राइट। तो ये सिचुएशनल है, इसका डीप आई कांटेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो डीप आई कांटेक्ट कोई टर्म मैंने आज तक सुनी भी नहीं है, मैं को फ्रेंकली बताऊं। अच्छा, मैंने यूएस से और यूरोप दोनों से बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज किए हैं, ठीक है। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी मैंने नहीं सुनी। तो ये जो उलमा यूट्यूब है उन्होंने शायद कोई बनाई होगी, राइट। बट अगेन ये मुझे पता है कि आई कॉन्टेक्ट में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के क्या मतलब है। अगर वो प्यार के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, तो वो आपको ऐसी नजर से देखेगा कि आपके दिल में उतरेगा। उसकी आंखों में एक चमक भी होगी ना, चमक होगी, प्यार होगा, यू विल फील इमोशन, फील होगा। एग्जैक्टली। अगर वो गुस्से के कॉन्टेक्स्ट में है तो आप उसको देखना नहीं चाहेंगे। अब दोनों सिनेरियोज में डीप आई कांटेक्ट हो रहा है। अब कॉल जिस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रही हो, मैं अगर वर्ड वही यूज करूं, दोनों में है वो तो डीप आई कांटेक्ट रहा है, ठीक है। जिसने आपको मर्डर करना है उसने तो आपको फॉलो करना है। बाय द वे, व्हाई वुड अ मर्डर कांटेक्ट योर आईज? वो तो आपसे छुपेगा ना, आपके सामने आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा पकड़ा जा सकता हूँ। देखो कई चीज़ें ना लोग लॉजिकली नहीं सोचते, लेकिन अगर वो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो आपको कोई चीज़, अच्छा आप देखो एक चीज़ और नॉन वर्बल की, कभी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोगों की सड़क पे जब जा रहे होते हैं, सिर्फ उनके यूं घूरते हैं, जब वो गाड़ी वाले को नजरों से पता चल जाता है अगले को कि आज से मुझे कैसे देखा है। सही बात, मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, मैं देख कैसे रहा तू मुझे, ठीक है। नॉन वर्बल इज वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी वेरी पावरफुल। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने जिसके साथ, जिसको देख रहे हैं आप, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, जिसके साथ आप जा रहे हैं, वो बंदा उसको कैसे रीड कर रहा है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर ऐसी मिथ्स मौजूद हैं, ठीक है, तो अब हमें बंदे यही लोग समझेंगे ना, या ये प्यार कर रहा है या ये मुझे मर्डर करना चाह रहा है, ठीक है। ये मिथ्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की साइंस, आपको याद है अगर हमने बताया था, नॉन वर्बल इज 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन। 93% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बली हो रही है। उसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस है, ठीक है। 38% टोनैलिटी है। अब आप ये नोटिस करना, मैंने कहा 38%, मैंने इस पे जोर दिया, टोन मेरी जोर वाली आई है, एग्जैक्टली आई है, इंपॉर्टेंस नजर आई। अब मैं 38% टोनैलिटी है, तो उसको कोई एम्फसाइज नहीं हुआ, बिल्कुल 38% टोनैलिटी है, सोच में पड़ गए, ठीक है। यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वाकई 38% में, ठीक है। नाउ अब बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट यू से, हाउ यू से, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है, राइट। ये अभी आप आंखें ब्लिंक कर रही थी, ठीक है, ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अच्छा, वो एक लंबी साइंस, हम उसकी बताएं इस बारे में बताएं। कुछ तो लोगों की वैसी आदत होती है ना। हाँ, मैं बहुत ब्लिंक करती हूँ,
ठीक है। हाँ। कुछ लोगों की जैसे ब्लिंकिंग रेट है ना, मुझे अब आपकी अगर नॉर्म मैंने सेट करनी हो, हाँ। मैंने आपको अगर देखना है कि यार आप फॉर एग्जांपल आप कब झूठ बोल रही हो, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले आपके साथ सच की डिफरेंट चीज़ें करूंगा, उसमें मैं आपकी आंखों का ब्लिंकिंग रेट नोटिस करूंगा, ओह ओके। ठीक है, कि ये 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रही हैं। अच्छा, फिर हाँ। मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, ये पूरी बेस लाइनिंग होती है। अच्छा अच्छा। उस टेस्टिंग में मैं देखूंगा कि यार अच्छा इसका ब्लिंक रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ओह अच्छा। फिर उसके बाद मैं आपके साथ झूठ सच पे आऊंगा। ओके, पहले सच बोलेंगे, देखेंगे ये नॉर्मली किस तरह से कम्युनिकेट करता है, और फिर जब झूठ बोल रहा है तो कहाँ-कहाँ इसकी कहाँ कर रहा ब्लिंकिंग है, रेट ठीक गिर है। रही है। तो वो पूरे का पूरा, अच्छा अब मुझे आपके मुंह से लफ्ज निकले बगैर आपकी आई सिर्फ ब्लिंकिंग ऑफ आंखों से ही मुझे पता चल जाएगा कि यार ये कहाँ कर रही है। अभी देखो आपने ये सैडनेस किया, अब ये सैडनेस, ये दोनों लिप कॉर्नर्स नीचे आए हैं, तो हाँ, आपको बड़ी थोड़ी सी हैरत हुई और थोड़ी, हाँ, यार ये कैसे, अच्छा, ठीक हाँ, है। हाँ। अब ये इस वक्त आपके लिप कॉर्नर साइड पर उठे हैं, हुँ, ये अब आपने एक हैप्पीनेस शो की कि यार वाकई ये मुझे चीज़ पता चल गई, राइट। हुँ। सो ये अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बॉडी लैंग्वेज में नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। हुँ, और ये चीज़ें हम चूंकि मिथ्स पे चल रहे होते हैं, हम हुँ, गलत नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उसके गलत मीनिंग ले रहे होते हैं। हुँ। क्यों? तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या-क्या चीज़ें देख रही होती है? उनकी बेसलाइन क्या होती है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब भी शुरू होती है, वो एक, अच्छा मैं उस पुलिस की बात नहीं कर रहा जो मौला बख्श से शुरू करती है ठीक है, बट एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर जब भी हाँ। इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पहले हमेशा अपनी बेस लाइन सेट करेगा, पहले आपको नॉर्मलाइज करेगा, रिलैक्स करेगा, यार आराम से बैठ, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, तो क्यों परेशान है। पाकिस्तान में तो उल्टा है, पहले डंडा मारते हैं। अच्छा यार, ये भी मेरा ख्याल है अब एक मिथ रह गई है। मैं अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक थाने में हुँ, इन्वेस्टिगेशन में था, तो मुझे उसने कोई काम मुझे कहने लगा, सर कभी वहाँ गुजरे तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप आएँ, तो मैं उधर रुक गया। उस दिन मैंने हाँ, उसको फ़ोन किया हाँ। कि मैं गुज़र रहा था उस एरिया से, तो उसने मुझे अंदर बुला के, सर आप अगर 10 मिनट माइंड ना करें, बैठें, हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक एक हमने बंदा पकड़ा है, अच्छा। तो अगर आप बल्कि आप भी सर चेक कर लें, बताइएगा हमें कि मैं रीडिंग सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जब जाएगा अंदर तो वहाँ मैं जो हमने मिथ एक बनाई हुई है ना कि हाँ। कमरे में एक मौला बख्श होगा, एक वो लित्तर परेड लित्तर होगा, एक ये होगा, होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, हाँ। लेकिन वो वहाँ पर उसके साथ बैठे, उसको चाय पिला रहा था पहले। हाँ। मैंने अच्छा। कहा अच्छा अब ये अब नोटिस करना, ठीक है, उसकी चाय पड़ी थी तो आया था, वो चाय हाथ हैंड कफ उसको इन्होंने सिंगल हैंड को कफ किया हुआ था, ओए! लेकिन एक हाथ उसका खाली था, ठीक है। तो उसने चाय शाय पी रहा था वो, और वो, तो अब उसको कह रहा है, कहता है यार, उसने सवाल पूछे चूंकि और सुनाओ क्या करते हो, ये वो बेस लाइनिंग कर रहा था, ठीक है, पहले। हुँ। अच्छा, बेस लाइनिंग के बाद उसने पूछा अच्छा तुम, वो केस ये था कि वो किसी लड़की को ना एब्नॉक्शियस कॉल्स करता था, एब्नॉक्शियस मैसेजेस करता था वो किसी और शहर का। हुँ। तो उसने उस दिन जिस दिन उन्होंने उसे पकड़ा, वो उन्होंने लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट की हुई थी, तो वो इन्होंने उसको अड्डे से पकड़ा बस के। ओके। उन्होंने बताया कि जिसने मैसेज किया कि मैं फलाने दिन आ रहा हूँ, हुँ। ठीक है, तो इन्होंने वो जो मेन लारी अड्डा है वहाँ पर नाका लगाया हुआ था कि ये बंदा में नजर आया, तुम पकड़े, तो वहाँ से इन्होंने उसको पकड़ा था। हुँ। तो कहा यार तू मुझे एक बात बता, तू, और वो बंदा, वो लड़का जो था, वो एक अच्छे शरीफ घर का लड़का लगता था, कोई तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की वो एक IT कंपनी में जॉब कर रहा था। ओहो! तो उससे कहा उन्होंने कि यार ये तू क्या कर रहा था, हुँ, ठीक है, नहीं मैं हुँ, तो कुछ नहीं कर रहा था। वो जैसे ही उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा था ना, तो मेरा स्टूडेंट फ़ौरन कहता है तू तो झूठ बोल रहा है, हुँ, तूने पहले ये अच्छा वो जो बेस लाइनिंग जब सेट कर रहे थे तो उसने उसको देखा था कि कहाँ सच बोलता है कहाँ झूठ बोलता है। हुँ, तो उसने कहा अच्छा तूने ये झूठ बोला है ना, तो कुछ नहीं कर रहा था, हाँ, अगर मैं तुझे सबूत दिखा दूं फिर। हाँ, वो जैसे ही उसने सबूत का, लड़के का एकदम रंग आया। अच्छा, हम इसे कहते हैं NLP की ज़ुबान में कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, आपके फेशियल कलर्स भी शामिल है, अच्छा, फेशियल टोन भी शामिल है। फेशियल कलर्स भी होते हैं? जी, आपका चेहरे का रंग बदलता नहीं है, हाँ, पेल हो जाता है, कभी ओके, पेल हो जाता है, कभी रेड हो लाल हो जाता जाता है। है, कभी कुछ हो जाता है, ये आपके हर डिफरेंट उसके हिसाब से बदलते हैं। एक ना रिसर्च है, मुझे नहीं पता आप लोग क्योंकि यूट्यूब पे दिखाते नहीं हो ये चीज़ें, बट वो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में वो रिसर्च दिखाता हूँ। हुँ, डिफरेंट इमोशंस को उन्होंने थर्मल इमेजिंग से मैप किया है। हुँ, समीरा, आपका क्या ख्याल है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी रिलैक्स्ड किस इमोशन में होती होगी? लव। ओके, ठीक है, लव का जो इमोशन है ना, हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है बॉडी हमारी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड बॉडी लगता है ना एंगर पे होगी, हाँ, हाँ, ऐसे ही लगता है ना, हाँ जी, हसद पे, कंटेम्प्ट पे। ओके,
ठीक है। हाँ मैंने हंसा तो उसको कंटेम्प्चुअल जो है ना, इनके वो दूसरों को हकीर हाँ, समझ, कि समझना और कंटेम्प्ट के तौहीन जो करना। इमोशन है उस पर हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, ओके। और हम वो बहुत ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है, राइट। हम्म। सो वो अब वो उन्होंने ये चीज़ें को मैप करते हैं वो लोग, ठीक है। सो उसने जब उसके साथ ये सारी चीज़ें शुरू की हाँ। तो मैं देख रहा था, तो जहाँ जहाँ उसने झूठ बोला वहाँ वहाँ पे उसके हम माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोट कर रहे थे, ठीक है। एंड में वो मान गया कि जी मेरा ही था, मैंने गलती की है, ये नंबर भी मेरा है, उसने नंबर चेंज करके किया हुआ था, ठीक है, ये सब कुछ मेरा है, तो अब आप बताएं। अब यहाँ पर वो जब मान गया तो फिर उसने कहा यार कि तू अच्छा भले घर का बंदा है, तो चल तू बुला, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं अगर वो केस आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो एनीवेज वो जो भी उसके बाद उन्होंने किया होगा मुझे नहीं पता, ठीक। बट वो आपने मुझे को सवाल ये पूछा था कि वो कैसे बेस लाइनिंग करते हैं, तो पहले पूरी उसने भी बेस लाइनिंग की, डायरेक्ट छितर परेड नहीं शुरू कर दी उसने, क्योंकि अच्छा हो सकता है अगर ये आदि मुजरिम होता, ये उसका पहला पहला लड़के का था हरकत, अगर ये आदि मुजरिम होता तो शायद वो मौला बख्श से ही शुरू करता। अच्छा। कि भाई उसको तो पता है ना कि भाई ये जो ढीठ है, अब उनको तो नहीं पता था कि जो आ रहा है वो लड़का मुजरिम है, या वो लड़का कोई शरीफ लड़का था, किसी को प्यार कर बैठा। मुझे अब शुरू में सवाल पूछा था, प्यार के चक्कर में लोग बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अब ये मतलब आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट टू द इन्वेस्टिगेटर कि उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हमने किसके साथ किस तरह से बात करनी है, ठीक है। सो बेस लाइन सेट करने के क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम 3 लेवल 5 लेवल 7 लेवल डिगिंग के लेकर जाते हैं, 9 लेवल तक जा सकते हैं। अच्छा, 9th लेवल में क्या होता है? तो सवाल है ना, सवाल के डिफरेंट लेवल्स हैं, ओके। कि पहले आपने बेसिक सवाल एक पूछा, फिर उसके बाद आपने अगर उससे आपको जवाब नहीं मिला, फिर आपने सेकंड लेवल के उसी सवाल को एक और तरीके से पूछा, फिर उसी सवाल को एक और तरीके से पूछा। डिफरेंट लेवल्स हैं जवाने के ना, तो कि चीज़ों को आप वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो अब वो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं किसी, और आम तौर पे मैंने ये देखा है कि 3 मैक्सिमम 4 लेवल पे जाके बंदा खुल जाता है। मसलन रिवर्स स्टोरी टेलिंग है। अच्छा, वो कैसे, क्या होती है वो? भाई आपसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा यार समीरा, अच्छा मुझे बताना आप किसी अपनी किसी ट्रिप की स्टोरी सुना दो, ठीक है हम इसको छोड़ देते हैं। ट्रिप की स्टोरी? हाँ, कि आप गई थी फिरने टूरने? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कहीं मैं और मेरे एक जो कुलीग थे वो किसी ट्रिप पे जाने वाले थे, तो हमें पता चला एक दफ़ा कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं और अचानक से वो कैंसिल हो गया। दूसरी दफ़ा भी ऐसा हुआ। फिर जिस दिन हम एक्चुअली जाने लगे तो हमें पता चला कि रोड्स वगैरह बंद हैं। हम जब स्टॉप पे पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा कि आप आज नहीं जा सकते। हमने कहा आज तो कुछ भी हो जाए हम जाके रहेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएं बेशक। तो खैर बहरहाल किसी तरह से करते करते हम पहुँच गए। हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। ये कब की बात है? ये पिछले साल जुलाई की क्या डेट थी? डेट्स याद नहीं है मुझे। अच्छा, तो आप कहाँ गए थे? हम गए थे एबटाबाद गए थे। अब आप यही बात उल्टी रिवर्स में मुझे बताओ। अच्छा, एबटाबाद जाने से पहले हम लोग स्टॉप पे पहुंचे तो हमारे ड्राइवर से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं सॉरी गलत एग्जैक्टली यही पकड़ी गई हो ना, ठीक है। झूठ बोला है मैंने वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो झूठ के पैर नहीं होते, आप फौरन पकड़े जाते हो। अब तरीका ये था कि मैं पहले आपसे 3 दफा वही स्टोरी सुनता, मैं सुनता, फिर एक और बंदा आता, वो भी आपसे सुनता, एक अच्छा, और बंदा। मतलब कि मैं अच्छी लायर नहीं हूँ, मैं फौरन पकड़ी जाऊंगी? नहीं ये बात नहीं है, ये आप नहीं कोई भी होगा, ठीक है, जो जब झूठ के पैर नहीं होते। अब मुझे अच्छा 19-20 का फर्क अगर होगा ना, तो हम 3 जो डिफरेंट लोगों ने आगे आपसे कहानी सुनी थी, हम अपने नोट्स कंपेयर करेंगे। अगर 19-20 का फर्क है तो ठीक है यार, इतना तो बंदे को हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर 15-20 का फर्क आ रहा है हर कहानी में, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम आपसे आके रिवर्स कहानी सुनेंगे। अच्छा यार 12 से 1 तुमने कहा कि तुमने ये किया, ठीक है, तो 1 बजे एग्जैक्टली तुम कहाँ खड़े थे? ओके। अच्छा 12:55 पे क्या कर रहे थे? 12:40 पे क्या कर रहे थे? वो बंदा चूंकि उसने कहानी मेकअप की हुई होती है, तो वो अचानक सोचता है कि मैंने क्या कहा था यार, ठीक है। अब वो जो इतनी जब पॉज लंबी ले रहा है तो उसमें भी मुझे समझ आ गई कि भाई ये क्या है। अगर वो जेन्युइन कहानी सुना रहा है तो 19-20 18-20 के फर्क से वो ठक 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 इवेंट्स आपको बता देगा। बट अगर वो इतने पॉजेस ले रहा है, या फिर उसके बाद वहां पर मैं कोरिलेट करूंगा उसकी आई मूवमेंट्स को, कि वो हमारी 2 तरह की आई मूवमेंट्स है, एक रिकॉल आई मूवमेंट है, एक कंस्ट्रक्ट आई मूवमेंट है। अच्छा, जी जी, ओके। कि वो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मतलब वो झूठ है? नहीं, ये मतलब नहीं है उसका कि वो झूठ है। क्या मतलब है उसका? कंस्ट्रक्ट आप फैक्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नजरें चुराने वाला झूठ बोल रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे का रंग अगर काला है, ठीक है, और मैं उसको अभी नीला कर दूं, तो अब आप कंस्ट्रक्ट करोगी कि यार नीले रंग में मेरा कमरा कैसे लगेगा, तो झूठ तो नहीं बोल रही आप। यस,
राइट। तो अगेन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि यार पांचों चीजें जो है ना हमारी लाई डिटेक्शन की जब तक ना हो फतवा नहीं लगाना। जैसे कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती, वैसे ठीक ही है। लाई डिटेक्शन में भी 5 पांच चीजें अगर चीजें ना हो तो फिर नहीं यू करना, कैन राइट। नॉट काउंट। तो अब मैं ये देखूंगा कि वो बंदा जो है, हाँ, सॉरी, मैं ये देखूंगा कि वो जो बंदा जो है वो जो पॉज ले रहा है, क्या उस पॉज में वो अपनी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है या रिकॉल कर रहा है। क्योंकि अब जो वो स्टोरी मुझे सुना चुका हुआ है, ये पॉइंट समझने वाला है। वो मुझे जो कहानी 3 लोगों को सुना चुका हुआ है या 3 डिफरेंट कहानियां उस दफा एक ही कहानी सुना चुका हुआ है, हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड मौजूद है ना, वो नोट्स लिए हुए हैं हमने। अब अगर वो कोई ऐसी चीज बनाता है, बताता है मुझे कि जो उसके पास नहीं थी उसमें, तो उसको वो या उसको याद नहीं आ रही, तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा कि मैंने क्या कहा था। लेकिन अगर वो रिकॉल कर रहा है तो उसको फौरन याद आ जाएगा, हाँ यार 12:45 में मैं चाय पी रहा था, हाँ, ठीक है। सही 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 सही। 12:15 पे कॉफी मांगी थी, अभी तक आई नहीं। हाँ। मैं तो यहाँ पर लाइव कह रहा हूँ ना। अच्छा, हमारे माएँ तो ऐसे करती थी ना बचपन में हमारे साथ कि अगर झूठ बोल रहे हो तो ज़बान दिखाओ, तुम्हारी ज़बान काली हो गई है, तो वो इस तरह से लाई को पकड़ती थी हमारे। ये तो यार साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना, ठीक है। ये तो वो बच्चे, मेरा बेटा बड़ा अरसा तक समझता रहा था कि वो अपनी जुबान छुपा लेता था। क्योंकि अब ये तो हम बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल गेम में खेलते हैं ना, हाँ। ठीक है। तो ये अच्छा, लेकिन वो होता क्या है कि जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालते हैं ना किसी पर, ठीक है, तो वो उस वक्त ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी आपको ऐसे साइंस देती है जिन साइंस से वो बंदा जो है ना वो नर्वस हो जाता है, हाँ, और फिर ये लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो बोल देता है ना, वो पकड़ा जाता है, ठीक है। हम्म। इसीलिए जो मैंने पहले भी शायद ये बातें कही थी, जो स्मगलर्स होते हैं ना आमतौर पे, वो आंखों में आंखें डाल के रखते हैं, वो मुस्कुराते ज्यादा हैं ताकि अगले को इसका हम कहते हैं मास्किंग, वो अपने इमोशंस को मास्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि अब उनको पकड़ने वाले भी तो एक्सपर्ट्स हो गए हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। बिल्कुल। हाँ जी। सो इसलिए ये जो मतलब जो है कि ये मिथ है ना बॉडी लैंग्वेज की, मिथ्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मिथ्स कितनी सारी हैं उसकी, कि ये मिथ्स हैं जिनको हमने तोड़ना है, जिनको हमने ये बताना है कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। और ये सिर्फ इस कामों के लिए नहीं है, इश्क व आशिकी के लिए नहीं है। आपका बच्चा है, अब आप बच्चे को तू झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा है, बच्चा एंड में ताकि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर वो इतना झूठ बोलेगा कि वो उस झूठ को सच बना लेगा। ये भी पता है आपको, कई दफा क्रिमिनल्स झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन उस झूठ की कहानी को वो इतना ज्यादा अपने माइंड में प्ले करते हैं, क्रिमिनल्स या कोई भी लोग, ठीक है, कि वो उनका माइंड उस कहानी को सच बनाता है। अब जो उनके इमोशंस आएंगे तो वो सच्चे लगेंगे, वो सच्चे लगेंगे। सो ये जो हमारी मिथ्स है ना, इन मिथ्स को तोड़ना भी इसलिए भी जरूरी है कि वो अगर आप एक ही कहानी बार बार अपने आप को 50 दफा सुनाओ ना, 60 दफा सुनाओ, 66 दफा सुनाओ, आपको सच लगने लग जाती है, वो आपके इमोशंस उससे अटैच हो जाते हैं। ओके, ठीक है। सो जो प्रोफेशनल लायर्स होते हैं वो एक ही झूठ की कहानी को बार बार रिपीट करते हैं अपने लिए, फिर उनके लिए अलग डिफरेंट टेक्निक, इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स हैं, वो एडवांस लेवल की है, वो एडवांस लेवल की हैं, ठीक है। सो मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है कि आप को मतलब द मोर यू नो इट द मोर यू फॉल इन लव विद इट। जितना आप जानते हो बॉडी लैंग्वेज को, उतना बंदा कहता है यार अच्छा मुझे पता ही नहीं था मैं ये करता रहा हूँ, ठीक है। और आप ये देखो कि अब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं, और मैं आपसे अब मैं इस तरह से बात करूँगा, मेरा आपकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी है, मैं आपके लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, और इस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो जल्दी से नींद में चले जाएंगे, और जैसे ही उनको नींद आएगी वो सो जाएंगे। कैसी है हमारी आज की पॉडकास्ट? क्या हुआ? बस यहीं पे रुक जाए, हमारी ऑडियंस चली ना जाए, सो ना जाए। ठीक है। अब ये अगर हम ये भी नॉन वर्बल था ना, इसमें साथ साथ मेरा नॉन वर्बल था। क्या नॉन वर्बल था मेरा? सपाट चेहरा, जिस्म सीधा। एक मेरा है समीर, आज हम अपने ऑडियंस को इसी पॉडकास्ट में वो चीजें बताएंगे कि ये नॉन वर्बल के बादशाह बन जाएंगे। हाँ, ये एंगेजिंग है ना, एंगेजिंग कम्युनिकेशन। अब ये मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे जेस्चर्स हैं, हाँ, जो मेरी मूवमेंट्स हैं, जो ये मेरा आगे आना है, बाय द वे ये भी एक चीज है। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है ना, हाँ, ठीक है, और आपने कोई बात की, अच्छा हाँ, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है। हाँ, हम कई बार समझते हैं ना जी फजूल आदमी एकदम आगे हो गया, वो भाई इंटरेस्ट शो कर रहा है और आप उसको फजूल समझ रहे हैं। और अगर आप बात कर रहे हो करते करते हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा, अब वो डिटैच हो गया आपसे, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है इतना, वो रिलैक्स नहीं कर रहा है। वो रिलैक्स क्यों करना चाह रहा है, पीछे क्यों लग रहा है कि वो कह रहा है यार ये क्या है यार, ये खत्म ही नहीं हो गया तेरी बात इसकी,
ठीक है। सो ये नॉन वर्बल वेज हैं। मैंने पता नहीं शायद वो यूनिवर्सिटी वाला किस्सा सुनाया था वो वाला, हाँ वो सुनाया ठीक है ना। आपने, तो वो इसी तरह वो नॉन वर्बली आप अपना पूरे का पूरा मैसेज दे देते हैं। हम्म। माएँ जो है ना वो एक्सपर्ट्स होती हैं, बीवियां एक्सपर्ट्स होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सुनिए, हाँ वो सुनिए में सब कुछ सारा होता है। टोटल मैसेज होता है, उसके बाद तारों में रोशनी नहीं रहती। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है? ये भी आपने क्यों दिया है मुझे, ये कैसा सवाल पूछ लिया। एग्जैक्टली। देखो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं, चीटिंग ऐसी बात नहीं है कि नहीं मालूम कर सकते, लेकिन प्लीज़ मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूँगा, क्यों? क्योंकि 5 चीज़ें वेरीफाई किए बगैर, वो नॉलेज लिए बगैर हमारी बीवियाँ या इवन बीवे मानी के शौहर मर्द, हाँ। फतवे लगा देते हैं। हम्म, सिर्फ यूट्यूब पे 4 वीडियोस देखते हैं, अगर वो नज़रें चुरा रही है या चुरा रहा है इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। अगर उसने अपनी बॉडी को क्लोज किया इसका मतलब है झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से आपको उसको एनालाइज करना है और उसके बाद आपने उसको ये देखो कि यार ये है शादियों को, यानी ये तलाक तक बात जाने वाली बात है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी ऑडियंस हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन को लेके आधी वो कहते हैं ना आधी पिछाधी इन्फॉर्मेशन लेके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके कल को घर बर्बाद हो। ये जो बाबे लोग होते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? क्योंकि जो भी इनके पास आता है वो उन पे फौरन ही बिलीव कर लेता है। ये लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता अच्छा समीरा, ये ना एक ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, ये एक कंप्लीट ड्रामा बनाया जाता है, एक कंप्लीट फसाड होता है, ठीक है। है? मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं किसी मोहल्ले में जाऊं और मैं जाकर वहाँ पर एक अपने चेले बनाऊं, चेले साथ लेकर जाऊं, ठीक है, जो थोड़े थोड़े दिन बाद मेरे घर आए। अब ये वो पूरा एक ये वो ना ऑरा बनाया, डेवलप किया जा रहा है। और वो आकर जो है वो फिर वो जाके ना मोहल्ले में लोगों, यार मैंने बाबा जी से बात की थी, बाबा जी। अब बाबा जी जो है ना वो ऐसे बैठे होंगे, ये स्टिफ, ठीक है। अच्छा, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत काम हाँ करती जी, है ना हाँ उनकी? जी, बिल्कुल। देखो बहुत सारे जो ड्रामे वाले लोग हैं ना, मैंने देखा है वो हिप्नोटिक टोन में बात करते हैं। अब हिप्नोटिक टोन क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं बेटा, जो ये काम करते हैं वो बहुत डीप बात करते हैं। अब ये जो है ना डीप टोन, कोर्स जिसे हम कहते हैं खुरदरी आवाज़, ठीक है। जितनी आपकी आवाज़ खुरदरी होगी उतनी वो हिप्नोटिक होगी, अगला बंदा ऑलरेडी ट्रांस में जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये जो स्लो वो जो किनेस्थेटिक लोग होते हैं ना, जिनका हमने कहा जो टच करना पसंद करते हैं, आम तौर पे उनकी नेचुरल आवाज़ भी खुरदरी होती है और वो आहिस्ता बोलते हैं। अच्छा, बहुत आहिस्ता। ठीक। अच्छा, ये हमारे माइंड जो है, अब जब आप एक हिप्नोटिक टोन में बात कर रहे हैं, जब मैं अगर आपसे कहूँ ना तो हिप्नोटिक टोन में बात करूंगा तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भारी होने लग जाएंगी, ठीक है। आपको जो है ना वो एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाएगा। फिर मैं 2-4 ऐसी बातें करूंगा कि जो आपके साथ को रिलेट करती होंगी, ठीक है। फिर मैं 2-4 कोई ऐसे जुमले बीच में डाल दूंगा, फिर मैं कोई ना कोई मसाला तड़का डालूंगा ऊपर, राइट। तो वो एक बॉडी लैंग्वेज से नहीं लोगों को कंट्रोल कर रहे होते, वो पूरा एक ड्रामा होता है, पूरा एक वो केस बनाया जाता है, ठीक है। उस पूरी की पूरी ऑरा के थ्रू वहाँ पर बैठे हुए एक्टर्स होते हैं, वहाँ पर बैठे हुए। अच्छा बात यह है कि किसी का काम तो वैसे भी हो जाना होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला काम कर देते हैं। exactly, अब हमारे हम चूँकि हम ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोग हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि यार ये तो इस बाबा जी ने काम किया था मेरा, राइट। भाई अगर बाबे में इतना होता तो बाबा खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना बन जाता। मेरा सवाल है ना, ये जो इतने सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, ड्रामे, मैं ख़राबों की बात कर रहा हूँ, मैं इल्म वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अगर वो इतने ही पहुँचे हुए हैं, चाहे वो जादूगर ही क्यों ना हो, तो वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाते, क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन जाते, वो क्यों नहीं अमीर हो जाते? अगर भाई उनके पास ये इल्म है तो यार ठीक है, अपने मसले हल कर दें, अपने मसले तो हल करें। टू एन एक्सटेंट वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा, इन बाबों की
अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है वो खुद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती अपनी है। जो मैरिड लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती इनकी। नहीं होती, अक्सर की नहीं होती, हाँ। ठीक है। लेकिन मुझे सवाल है ना, वो दूसरों का इलाज बाबा जी की इलाज कर दो, बाबा जी मेरा इलाज कर दो, बाबा जी कहते जा बेटा तेरा इलाज हो गया। हाँ। अपने इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, हाँ, अपना इलाज क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। देखो ना, सिंपल सी बात है भाई। हम्म, मेरे पास अगर एक इल्म है, मैं सिल्वा की जब बात करता था या करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं अपने आप को, अपने पेट को खुद ठीक करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह के इज़्ज़न से। मैं अपनी चीज़ों को पहले खुद भी साथ सेल्फ क्योर कर रहा होता हूँ, हम्म, ठीक है। फिर मैं सिखाता हूँ कि क्योर कैसे करनी है। बाबा जी तो नहीं कर पाते यार। बाबा जी को कैंसर हो जाए तो बाबा जी जाते फटाफट अस्पताल में बेड पे लेटते हैं। बाबा जी की हड्डी टूटे तो बाबा जी जाके प्लास्टर लगवाते हैं। हम्म, वो बुलाओ ना जिनको कहो ठीक कर दे तेरा बाजू, सही बात। किधर गया तेरा मोकल, राइट। सो ये अगेन ये ऑरा डेवलपमेंट होती है, नॉन वर्बल ऑरा होता है। ये वर्बल पूरे का पूरा जो वहाँ का स्टेज सेट होता है ना, वो नॉन वर्बल होता है, ठीक है। वहाँ पर लोग अच्छा ऐसे ऐसे वहाँ पर ना बातें कर रहे होंगे, वहाँ पर लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे कि वो माहौल ऐसा बन रहा होगा कि लोग समझेंगे कि यार यहाँ तो कोई बड़ी बड़ी बरकतों वाली बात हो रही है। हाँ, और तो हमारी वो ज़ईफ़ुल एतकादी का फ़ायदा उठाते हैं, हाँ, ठीक है। सो इसलिए इनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे नज़दीक सबसे फेक बॉडी लैंग्वेज बाबों की होती है, जेन्युइन नहीं होते कहीं से भी वो। उनको तो पकड़ना मैं बहुत आसान लगता है मुझे, क्योंकि यार मुझे पता है वो हंसी भी फेक कर रहे हैं, वो गुस्सा भी फेक कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फेक। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।